सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक बहुत ही संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण विषय, जिससे आम जन में बड़ी परेशानी हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में, उस मुद्दे के ऊपर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना बात रखना चाहती है। मेरे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब भी हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे चीफ रफीक खान साहब भी हैं, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन स्वर्णिम जी हैं, हमारे संदीप कलवानिया जी प्रवक्ता भी हैं, और वॉर रूम के हमारे इंचार्ज जसवंत गुजर जी भी हैं। एप्स्टीन फाइल अमेरिका के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सरेंडर होना, ये देश और विदेश में सब जगह एक मुद्दा छाया हुआ है। और इस एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का भी नाम है, हमारे देश के भी ट्रंप के मित्र बड़े नेताओं के भी नाम बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने इजराइल और ईरान युद्ध को भड़काने का काम किया, और खाड़ी देशों में 11 दिन से अधिक समय होने लग गया है युद्ध को चलते हुए। और इससे हमारी जो एलपीजी गैस है वो पूरी तरीके से आपूर्ति बाधित हो गई है। व्यावसायिक सिलेंडर बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। घरेलू सिलेंडर बुकिंग बंद कर दी गई है। रेट बढ़ा दी गई। घरेलू के अंदर 60 रुपए बढ़ा दिए। व्यवसाय के अंदर 115 से लेकर के लगभग 200 रुपए के लगभग बढ़ा दिए गए हैं। 1900 रुपए के लगभग मैं समझता हूं कि शायद 1950 के अंदर। लेकिन उस रेट में भी एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी आपूर्ति बंद हो गई है। जिस प्रकार से मोदी जी ने नोटबंदी करके देश के लोगों को लाइनों में खड़ा किया था, उसके बाद में कोरोना के अंदर वैक्सीन के लिए लाइनों में खड़े हुए, शमशान के अंदर अंतिम संस्कार के समय भी लोग लाइनों में खड़े रहते थे। 1-1, 2-2 दिन तक वेट करना पड़ता था। इस देश की ये दुर्गति इस मोदी सरकार ने कर दी थी। आज फिर देश और प्रदेश के लोग गैस सिलेंडर के लिए, अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए, स्कूली बच्चे बसों के अंदर जो जाते थे उसकी सीएनजी बंद हो जाने के कारण से तमाम लोग वापस कतार में लग गए हैं। आज जहां भी देखो हर गैस एजेंसी के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और ऑनलाइन बुकिंग घरेलू सिलेंडर की भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। कालाबाजारी बढ़ गई है, जमाखोरी बढ़ गई है। होटल जो व्यवसाय है उसमें जो बुकिंग जो होती थी उसमें 40% की गिरावट आज की तारीख में आ चुकी है। शादियों के अंदर जो मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई थी उसमें लोग बाग कमी करने लग गए हैं। होटल वालों ने खाने की जो प्लेट 1500 में थी उसके 2700 रुपए कर दिए हैं। और वो भी गारंटी नहीं है कि अगर 3-4 दिन बाद का अगर कोई बुकिंग है तो उसके लिए कह रहे हैं उस दिन की रेट होगी जिस दिन हम लोग खाना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। रेस्टोरेंट हो, चाहे कैफे हो, चाहे हॉस्टल हो,
सारे के सारे लोग परेशान हैं। जो बच्चे बाहर रह करके कोटा में, सीकर में, जयपुर में कोचिंग में पढ़ते हैं, उनको जिन होटलों में खाना खाना पड़ता है, जो मेस चलता है, वहां पर भी सिलेंडरों की बुकिंग जो है आपूर्ति एक तरीके से नगण्य हो गई है। सब लोग परेशान हैं। शादियों के अंदर जयपुर में इन 3-4 दिन में 30,000 से ज्यादा शादियां हुई हैं। वहां पर इतनी मारामारी रही है, जैसे तैसे करके अब तक लोगों ने काम चलाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन ऐसा रह गया तो जितनी भी शादियां हैं वो बिना खाना खाए ही उनको जाना पड़ेगा या अपनी शादियों को निरस्त करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के कान पे जूं भी नहीं रह रही है। मदमस्त हाथी की तरह ये सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। और कल मैं पढ़ रहा था कि हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी का एक बयान आया है, बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है गैस की सिलेंडर की आपूर्ति करना, ये करना, हमारा काम तो केवल मॉनिटरिंग करना है। मंत्री जी, केवल मॉनिटरिंग ही नहीं है, आपका काम कालाबाजारी रोकना भी है, जमाखोरी रोकना भी है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के बजाय उनको पकड़ करके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन हो नहीं रहा। पर्यटन का जो हमारा क्षेत्र है उस पे भी असर पड़ा है। लोगों ने आना बंद कर दिया है। होटलों के बिजली के बिल नहीं चुक जा रहे हैं। जो विदेशी नागरिक यहां पर पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं, वो विदेशी नागरिक भी अब चिंतित होने लगे हैं कि हमारे खाने की क्या व्यवस्था होगी, हम कितने दिन रुक रहे हैं। किसान भी परेशान है कि उसका 60,000 टन जो बासमती चावल है उसका निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया है। हमारा गेहूं भी का निर्यात भी बाधित हो गया है। हवाई जहाज के अंदर 300-400 रुपए तो बढ़ चुके हैं। बाकी खाड़ी देशों से हमारे लोग आते हैं, उनके 20,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए तक की टिकट भी मुहैया नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। मुख्यमंत्री जी कहने को तो कहते हैं कि हमें आप इस तरीके से क्यों कहते हो, पर्ची सरकार क्यों कहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी 11 दिन बाद में आप कल जगे हो और कल जगने के बाद में आपने केवल ये कह दिया कि कोई कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा तो उसकी कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको चाहिए ये था कि डबल इंजन की सरकार है, आप ये संदेश मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को ये देते कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूं और एप्स्टीन फाइल के जो आरोपी हैं, एप्स्टीन के मित्र पुरी जी, उनसे बात करूंगा और मैं आपको गैस की आपूर्ति राजस्थान में कैसे सुनिश्चित हो उसकी बात करूंगा। वो बात एक शब्द भी नहीं बोला। यानी डबल इंजन की सरकार केवल भाषण देने और भ्रमित करने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री जी जैसे कोरोना काल में 15 दिन तक ट्विटर से गायब हुए थे, वैसे इस मुद्दे के ऊपर भी सदन से गायब हैं, संसद से गायब हैं और एक बात भी ये लोग बात कह नहीं रहे हैं। मैं आप सबको इससे भी और ज्यादा बात करना चाहता हूं कि आज हमारा चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्टल जो चला रहे हैं वो लोग बाग हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, ग्लास की फैक्ट्रियों की बात हो, सेरेमिक टाइल की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, सब में 30% की कमी आ चुकी है, 30% की उत्पादन के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर पूरे के पूरे उद्योग बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक वो है
कौन सी है 3000 बोरोसिल का प्लांट बंद हो गया, 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, घर भेज दिया गया। अब पेट्रोल और डीजल की भी स्थिति बहुत विकट होने वाली है। रिफाइनरी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इनको समय नहीं दे रहे हैं कि मैं पहले पर्चियों की अदला बदली करूंगा और उसके बाद में रिफाइनरी को चालू करूंगा। अब आप इस पर्ची पे करो, अगली पर्ची पे करो, दूसरी पे करो, हमें प्रदेश के लोगों को इस बात से क्या लेना देना। हमारी रिफाइनरी अगर बन करके तैयार है तो हमें तेल के लिए उस रिफाइनरी को तुरंत प्रभाव से चालू क्यों नहीं किया जा रहा। एक इस संकट के अंदर जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए इनको कोई पैकेज देना चाहिए। जो जिनकी शादियां हैं उनके लिए तुरंत प्रभाव से गैस उपलब्ध करानी चाहिए, व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। और इस समय में जिनका व्यापार प्रभावित हुआ है उनके बिजली के बिल भी माफ करने चाहिए, अन्य जो सरकारी टैक्स है वो भी माफ करना चाहिए। उसके ऊपर भी अभी तक 11 दिन हो गए देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे सीएम साहब नहीं बने। एक बड़ा काम और हो गया इस गैस सिलेंडरों की किल्लत के कारण से कि मुख्यमंत्री जी ने कल परसों अपने भाषण में कहा था कि कोटा के अंदर एयरपोर्ट चालू हो रहा है, बिड़ला जी के लिए हम लोग गरम गरम कचौरी ले जाएंगे और गरम गरम कचौरी खिलाएंगे। ये काम भी हमारा बहुत बड़ा राजस्थान का होने वाला है। अब वो कचौरी वाले से मेरी बात हुई, वो कह रहा है साहब सिलेंडर ही नहीं है, कहां से गरम कचौरी दूंगा, ये तो नहीं तो सीएम का काम होगा, न बिड़ला जी को खाने के लिए गरम गरम कचौरी मिलेगी। तो आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री अगर अपने भाषण में बिड़ला जी को कचौरी ले जाने के लिए इतना बड़ा विकास कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, वो काम भी प्रभावित हो गया और मुख्यमंत्री जी चिंतित नहीं हो रहे हैं कि बिड़ला जी नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। जैसे एप्स्टीन केस में ट्रंप नाराज हो जाए तो मोदी जी का क्या होगा, वो ट्रंप ने बता दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मोदी जी ट्रंप से डरते हैं वैसे आप बिड़ला जी से मुख्यमंत्री जी डरते हो। नहीं तो एक मुख्यमंत्री जी को कचौरी के लिए वहां कोटा में हजारों लाखों रुपए खर्च करके प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी कि कचौरी ले जाने के लिए हम ये काम जल्दी से जल्दी करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरीके से विफल है, आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर के लिए आए दिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं और राजस्थान में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है कि अब क्या होगा, हमारे कोई सुनने वाला है कि नहीं। ऐसे में अगर कान में रुई डाल करके सरकार बैठी है तो हमारे विपक्ष का धर्म बनता है कि हम इस संकट के समय सरकार को चेताने का काम भी करें, सरकार जो जनता सरकार के गलत नीति के कारण से प्रताड़ित है उनको संबल देने का काम करें। हमने सरकार की इस विफलता को ऊपर जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि कल और परसों कुछ ने आज किया है, हम लोग धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अब कल के बाद में हम लोक लेवल के ऊपर इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे, वार्डों के अंदर लेकर के जाएंगे और जल्दी हम राजधानी के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करने वाले हैं कि सरकार चेतो, नहीं तो 5 साल भी आप पूरे नहीं कर पाओगे। जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से इकाइयों को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है उत्पादन। सबसे बड़ी बात यह है कि कई दवा बनाने वाली कंपनियां जो दवा बनाती हैं, जीवन रक्षक होती है, वो दवा बनाने वाली कंपनियां भी अपना उत्पादन उन्होंने कम कर दिया है। वायरल का सीजन है, अगर दवाई नहीं मिली, गैस नहीं मिली
तो फिर क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो ये बात आपके माध्यम से हम और जूली साहब आपसे करने के लिए आए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब तो खुल करके आप जनता की आवाज जो भी आपको मिलती है वो आप लोग उठाते हो। और राजस्थान का मीडिया तो हमेशा जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको बड़ी प्रमुखता और प्रखरता के साथ में उठाता है, सरकारों को घेरने का काम करता है। अभी राजस्थान की विधानसभा का सत्र पूरा हुआ है, आपने देखा होगा 10 तारीख तक। टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमारे सभी विधायकों ने, हमने सरकार को पूरा आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक शब्द भी किसी मंत्री ने किसी प्रश्न के ऊपर, किसी मुद्दे पर, किसी स्थगन पे, किसी ध्यानाकर्षण पे एक का भी सही जवाब ये नहीं दे पाए। ये केवल और केवल एक बात ढूंढ रहे हैं कि जो बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई झूठा प्रपंच रच करके, कोई मुकदमे बना करके केवल जनता को भ्रमित करे और उनको डराने के धमकाने का काम करे। जो मोदी जी और अमित शाह जी और दिल्ली की सरकारें करती हैं उसी पैटर्न के ऊपर ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप जनता के चुने हुए लोग हो, जनता ने बहुत आशा और अपेक्षा के साथ में आपकी सरकार बनाई है। आप जनता परेशान नहीं हो, जनता की जो तकलीफ है उसके ऊपर काम करने का काम करो, ना कि गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली या दूसरे किसी लोगों की आवाज दबाने का, षड्यंत्र रचने का काम करो। ये काम आपका नहीं है। आप जनता के ट्रस्टी हैं, राजस्थान के ट्रस्टी हैं, आप मालिक नहीं हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोकसभा के अंदर जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने जो सरकार की बखियां उधेड़ी हैं कि किस प्रकार से आप लोकसभा का दुरुपयोग कर रहे हो। हमने राजस्थान की विधानसभा का इनको दुरुपयोग नहीं करने दिया, इसलिए इनकी बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन आज भी हम कहना चाहते हैं, सदन हो चाहे सड़क हो, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जनता के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। जनता के दुख दर्द में हम लोग उसकी भागीदार बन करके हमारी भूमिका जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दी है, हमारी पार्टी की विचारधारा ने दी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने हमें दी है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले जूली साहब अपनी बात करें, फिर अगर कोई आपके प्रश्न हो तो हम लोग करेंगे। आदरणीय टीकाराम जूली साहब आगे। सम्माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे सचेतक रफीक खान जी, स्वर्णिम जी, हमारे जसवंत जी, हमारे कलवानिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से आपको सारी बातें मीटिंग ली थी और मीटिंग लेके कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने विधानसभा में कहा तब इन लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, और बल्कि मंत्री का तो जवाब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ गई इसलिए गैस के दाम बढ़े। जब मैंने कहा कि जब उज्ज्वला का सिलेंडर हम लोगों ने 500 रुपए में दिया था, उस समय देश के अंदर सिलेंडर की कीमत 850 रुपए थी, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट घटे तो कीमत 600 रुपए हो गई थी। तब भी आप लोगों ने वो 250 रुपए का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। और इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल पे भी जो कच्चे तेल का जो रेट था प्रति बैरल, वो भी बहुत कम हो गया था, लेकिन इन लोगों ने उसका लाभ भी नहीं दिया। स्पेशल सेस लगा के भारत सरकार ने वो सारा पैसा अपने खाते में डाला, राज्यों को भी नहीं दिया।
आज जो स्थिति बनी है पूरे प्रदेश में और देश में कोहराम मचा हुआ है, मैं निवेदन करता हूं इस सरकार से, मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करें आप कि आपकी कार्य योजना क्या है, कितने आपके पास सिलेंडर है, कितनी डिमांड है। जो आप कह रहे हो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए। आपने सबसे पहले पैनिक किया, आपने 60 रुपए घरेलू सिलेंडर पे बढ़ा दिए और उसके बाद जो है कमर्शियल सिलेंडर पे आपने पैसा बढ़ा दिया और कमर्शियल सिलेंडर की आपने सप्लाई रोक दी। तो पैनिक तो आपने किया ना। और कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, कई इंडस्ट्री हैं, चाहे वो कपड़ा इंडस्ट्री हो, मेडिकल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी सेरेमिक इंडस्ट्री हो, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो बंद होने के कगार पे आ गई। वहां जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनकी नौकरी छूट रही है। तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? और ये हमारे वाले अब ये कह रहे हैं कि भैया तो भारत सरकार का काम है, तो फिर ये डबल इंजन कब काम आएगा? आप तो कह रहे हो ना हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो आज राजस्थान को जरूरत है तो फिर वो दूसरा इंजन कब काम आएगा? आज राजस्थान की मदद उस इंजन को करनी चाहिए ना। क्या मोदी जी अब सिगड़ी युग की वापस शुरुआत करना चाहेंगे या चाहते हैं? अभी देख लेना आप, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे और चूल्हे पे रोटी और भोजन बनाने के फायदे आपको गिनाने लग जाएंगे कि इससे व्हाट्सएप का ज्ञान शुरू हो जाएगा कि हमें जो है चूल्हे पे रोटी बनानी चाहिए, गैस नहीं बनती है इससे। आप देखिए पूरे अगर इलाके में जाके देखेंगे तो कोयले की और लकड़ी की जो है 25% डिमांड बढ़ चुकी है, इंडक्शन की 50% जो है डिमांड बढ़ चुकी है। लोग जो है परेशान हैं, कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी को आप रोकेंगे कैसे? आपका क्या प्लान है? आपको बताना चाहिए। लेकिन आप इन सब बातों पे आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कोविड आया तो आप पीछे हट गए थे, आपने ताली और थाली बजवाई और स्थिति ये हो गई थी कि देश के लोगों को डेड बॉडी जो है गंगा के अंदर बहानी पड़ी। राजस्थान के अंदर इंजेक्शन की किल्लत आई। मैं याद करना चाहूंगा हमारी सरकार को कि गहलोत जी ने स्पेशल प्लेन भेज के इंजेक्शन मंगवाए थे हमारे लिए। हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई भिवाड़ी और अलवर में जो ऑक्सीजन बनती थी वो ऑक्सीजन दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में दी गई और हमें उड़ीसा, बंगाल से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ी। ऐसी स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी थी। और जब नोटबंदी हुई लोग कतारों में खड़े खड़े मर गए, इनके कोई चिंता नहीं हुई। तो क्या सरकार सिर्फ मजे लेने के लिए है क्या? सरकार की जिम्मेदारी सुख में और दुख में जनता का ध्यान रखने की नहीं है क्या? जब मुसीबत आए तो फिर आप रवाना हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई जवाब ही मत दो। और जब सब चीजों की मौज है, अभी तक तो कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां अच्छी बारिश हो रही है, हर चीज का पॉजिटिव अपने ऊपर ले रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन आज जब दिक्कत है तो वही मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए ना, जनता को क्लियर बताना चाहिए कि हमारी स्थिति ये है। आज ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है विपक्ष आज ऐसे समय में सवाल उठा रहे हैं, तो मोदी जी को तो पता होगा ना, इजराइल गए थे पहले दिन, एक दिन पहले इजराइल जाके आए हैं वार शुरू होने से, तो इनको तो पता होगा ना वार शुरू होगी। क्या इनकी विश्वगुरु हैं तो फिर इतना भी नहीं पता कि वार शुरू हो सकती है? देश की प्लानिंग क्या? आप तो एक सप्ताह नहीं झेल पाए। आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जब आपको पता है इस प्रकार की स्थिति देश और दुनिया में बन रही है तो हमारे देश के ऊपर क्या संकट आ सकता है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि ईरान जो हमारा मित्र देश रहा है, जिसने हमारी मदद की है, उसके राष्ट्रपति को मार दिया गया, आप एक शब्द नहीं बोले। उनके सैनिक, उनका जो है युद्धपोत हमारे यहां पे आया और वो अभ्यास करके वापस जा रहा था, रास्ते में उसको उड़ा दिया गया, आप एक शब्द नहीं बोले।
तो ये क्या आपकी विदेश नीति क्या है? यानी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे सैनिक अपनी वीरता शौर्य के दम पे पाकिस्तान का इलाज कर दें, तब तो अमेरिका के सीज फायर कर दें। और अब अमेरिका कह रहा है कि मैंने रूस से तेल लेने के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी है, तो विश्वगुरु चुप हैं, बोल नहीं रहे। तो ये क्या है? क्या ये जनता के सामने ये सारी बातें आनी चाहिए कि ये लोग चाहते क्या हैं? इस देश को, इस राजस्थान को आप क्या समझते हैं? जब जनता ने आपको शासन दिया है, जिम्मेदारी दी है इस राज चलाने की, राज को कोई घर से तो आप कुछ कर नहीं रहे, आपको तो मैनेज ही करना है। जनता टैक्स दे रही है, उसका आप उपयोग करके जनता के लिए खर्च कर रहे हो। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? ऐसे समय में जनता को राहत दे या अपनी जेब भरे? अब भी आपने सिलेंडर महंगे कर दी, उससे और ज्यादा पैनिक हुआ है। और जब आपने कमर्शियल सिलेंडर बंद किए हैं, तो इसका आपने ऑप्शन क्या दिया है कि काम किससे चलेगा? ये घरेलू सिलेंडर आएंगे ब्लैक होके उनकी जगह, और घरेलू सिलेंडर इस तरफ अगर ब्लैक होके आएंगे तो फिर कालाबाजारी बढ़ेगी और फिर घरेलू जो गैस है उसकी कमी आएगी। आज पूरे देश के अंदर 33 करोड़ जो है घरेलू उपभोक्ता है, उनके प्रति क्या आपकी सोच है, क्या प्लानिंग है? आप सब कुछ ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो युद्ध छिड़ गया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान ए बी सी आपका होना चाहिए। तो ऐसे समय में जब संकट की घड़ी आए तब तो जाके सो जाओ, ये नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना होगा। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इनसे जवाब मांग रही है कि ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि एक्चुअल स्थिति क्या है गैस की, आपका प्लान क्या है, जनता की मदद आप कैसे करेंगे, ये बात सरकार को बतानी चाहिए। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूं कि 800 के लगभग सिलेंडर रोजाना की बुकिंग सप्लाई होती है। अब वो डिमांड होकर 1600 के लगभग होगी और सप्लाई जो 800 होती थी वो 400 होगी। तो 1600 और 400 4 गुना फर्क पड़ गया। एक बात। दूसरी बात, हमारी राजधानी के अंदर 10 से 12 हजार एलपीजी से ऑटो चलते हैं, वो कतारों में खड़े हैं। और वो कौन यूज करता है? जिसके पास अपना खुद की गाड़ी नहीं है, जिनके बच्चे स्कूलों के जाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। कोई गरीब यहां किसी काम से आ गया तो उसके लिए यूज किया जाता है। 4 गुना रेट बढ़ा दी उन्होंने। और इस समय फसल का समय है, नई फसलें हैं, तो फर्टिलाइजर के लिए तो गैस की बहुत जरूरी है। उन उद्योगों को, फर्टिलाइजर उद्योगों को अगर सिलेंडर नहीं मिला, गैस नहीं मिली, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा ना। इसका लॉन्ग टर्म भी देखो ना आप। दवाई, फर्टिलाइजर, रोजाना का खाना, ये तो बहुत जरूरी है, डेली का काम चाहिए भाई। इसके लिए कोई इनका प्लान, कोई कार्य योजना, कोई पुख्ता जिम्मेदारी अधिकारियों को कह दिया। क्या कह दिया? लूटो पोसो खाओ, राज करो, मौज करो। अरे भाई, ये कोई व्यवस्था होती है क्या? और कोई बात आप में से कोई भी आप में से पूछना चाहे किसी? आपने भी कहा कि कई उद्योग धंधे बंद हो गए, तो इन सबसे डिपेंड हो। सरकार तो राज्य राशन के बड़े उद्योग लगाने की बात करी, कुछ काहे का बड़े उद्योग? अपने लोगों को औने पौने दामों में जमीन देने का षड्यंत्र किया था। धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। कई बीजेपी के नेताओं ने आवेदन कर रखा है, 200, 300 करोड़ की जमीन कोड़ियों के भाव लेना चाहते हैं। उनके कागज हम कबाड़ रहे हैं, कुछ मिल गए, कुछ मिल रहे हैं। हम बता देंगे कि ये क्या राइजिंग राजस्थान था, बीजेपी के नेताओं का राइजिंग था, या सरकार में बैठे हुए प्रमुख पदों के लोगों को राइजिंग करने का। राइजिंग का मतलब चमकना। तो उनकी चमक के लिए था। आम आदमी के, गरीब को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए एक भी उद्योग बता दीजिए ना 2.5 साल में। अब तो आज गई इनकी 46% समय इनका समाप्त हो गया। 4% महीने 2 महीने में हो जाएगा।
50% बचा, उसमें से आखिरी के 1.5-2 महीने तो आपके उसमें चले जाएंगे आचार संहिता में। बीच में 4-6 महीने अगर हाईकोर्ट ने डंडा कर दिया इनके, तो पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में चले जाएंगे। कोऑपरेटिव के चुनाव की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉलेजों की यूनिवर्सिटी के चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मदमस्त हाथी की तरह इस राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं, बाकी जनता इनकी प्राथमिकता में नहीं। कांग्रेस की अगर सरकार होती और यही समस्या होता तो कांग्रेस कौन सा कदम उठाती? हमने कोरोना में करके दिखाया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जो एक तो ये कालाबाजारी नहीं होने देते, जो नुकसान हो रहा है, जो रेट बढ़ रही है, वो हमारे सरकार के पैसे से देते, और हम लोग चाहे हमें कुछ भी जाकर के दिल्ली में धरना देना पड़े सरकार के सामने, लेकिन गैस की सप्लाई को बंद नहीं होने देते। ये काम करना चाहिए ना। दुपट्टा लगा के मुख्यमंत्री जी को तो रवाना हो जाना चाहिए था। झूठे ही सही, नहीं मिले तो भी कह देते मिल के आया हूं, जल्दी गैस आ रही है। कुछ तो करते, कम से कम दिखना तो चाहिए, दिख ही नहीं रहे। वैसे तो रोज जाते हैं। गैस सिलेंडर की वजह से अन्नपूर्णा रसोई भी बंद होने के कारण वो तो पहले से ही बंद है, फर्जी कूपन कट रहे हैं भाई, वो तो फर्जी कूपन कट रहे हैं। वो जो जिसके ठेका है ना वो मजे मार रहा है, बाकी कुछ नहीं है उसमें, तो वो तो खत्म हो गई। आपने देखा होगा, मंत्री मुख्यमंत्री हम सब जाते थे, खाना खाते थे, आप में से कईयों ने खाया है। अब कोई खा रहा है क्या वहां खाना? कोई वो कूपन काट के शाम को भर देते हैं कि 2000 लोगों ने खाना खा लिया, 200 ने खा लिया, 400 ने खा लिया। खाना पक्का ही नहीं तो खा कहां से लिया? एक भी अन्नपूर्णा रसोई जो हमारी इंदिरा रसोई थी, उसमें अगर सिलेंडर मिल जाए तो बता देना, चेक कर लेना 1-2 को है। अरे करो कराओ, कोई सा तो करो, कोई सा ही नहीं मिल रहा भाई सिलेंडर का है। मुख्यमंत्री जी का झूठी आश्वासन जनता को देने के पीछे रहस्य क्या है? अब आप बताओ। वो तो ओम बिरला जी को राजी कर रहे थे, झूठा आश्वासन दिया कि बिरला जी के लिए गर्म कचौरी भेजूंगा। कहां से भेजेंगे गर्म कचौरी बताओ? नहीं तो 2.5 साल में वहां एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा और सिलेंडर नहीं मिलेगा तो गर्म कचौरी निकलेगी नहीं, तो वो झूठा आश्वासन ही है। और क्या बताओ? और कोई बात कांग्रेस आगे क्या कर रही है? कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी, जनता के साथ खड़ी रहेगी। इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता को जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ से उबारने का काम करें। मदन राठौड़ जी ने आज ही कहा है, दिल्ली से एक उनका आया था कि कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सिलेंडर की कमी आ जाए, जबकि सिलेंडर की कमी है ही नहीं। हमने छुपा रखे तो हमारे घर छापे डालो ना। मदन दिलावर साहब 10-12 दिन से दिख नहीं रहे थे, आपको दिख गए क्या? मदन राठौड़ जी आप यार, वो अब बताओ किसका नाम आ गया? कोई बात नहीं, सुधार कर लेता हूँ। मदन राठौड़ साहब दिख गए क्या आपको कहीं? वो दिल्ली से उन्होंने भेजी है बाइक। बाइट तो कह दिया होगा, पर्ची दे दी होगी, तू भी कुछ तो बोल गया होंगे। बाकी एक बात बताओ, मदन राठौड़ जी तो मोदी जी के खास बता रहे हैं, तो उनको भेज देना चाहिए थे सिलेंडर के साहब, राजस्थान में मेरी नाक कट रही है, आप तो जल्दी करो, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। अगर मेरी दोनों जगह सरकार हो, एक सिलेंडर कम नहीं पड़ने दूं, 1 रुपया नहीं बढ़ाऊं। मैं बोल रहा हूं, मदन राठौड़ जी को बताओ कि कल पूरी होटल इंडस्ट्री ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है सिलेंडर नहीं मिलने का, तो ज्ञापन की कॉपी उनके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अभी गैस सिलेंडर पर पेट्रोल डीजल में किसी तरह के हालात हो सकते हैं। अभी बांग्लादेश को 5000 लीटर हाई स्पीड पेट्रोल डीजल देने का केंद्र ने फैसला किया। क्या सरकार का महाराष्ट्र सरकार ने खुद तो पेट्रोल डीजल देने का फैसला कर लिया। फैसला ही किया है, दे कहां से देंगे? इनको खुद को ही नहीं मिल रहा है। ये तो फैसले तो रोजाना करते हैं, फैसलों में झूठ बोलने में तो माहिर हैं दोनों डबल इंजन। आप बताओ, ईरान कह रहा है मैं बूंद नहीं जाने दूंगा, और अमेरिका की एक 28 साल की कोई भी अधिकारी है, क्या है पता नहीं, मैं देख रहा था, तो वो कह रही है कि अच्छा एक्टर है, हमने कह दिया भाई 30 दिन और ले ले, तेरे को छूट है। तो मतलब शर्म से सर झुक जाता है कि हमने किनको देश सौंप दिया। गोविंद जी, पहले
प्याज पानी पे के समस्याओं पे सरकार भी पीट जाती है, तो क्या अब लग रहा है कि गैस और पेट्रोल पे अब सरकार गिरने वाली है? भाई साहब गिरने का तो पता नहीं, फैल जरूर है ये। अब गिरने का तो मेरे पास सामान नहीं है, मैं गिराने का मैं कैसे करूं, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों फैल है। और मतलब 100 में से 33 आए 34 आए तो पास हो जाता है, लेकिन इसके 100 में से 5 ही नहीं आ रहे हैं अपने वाली सरकार के। ओके। ओके।